एवरीवन, सभी का स्वागत है। दृष्टि बुक पब्लिकेशन का ये 5वां संस्करण का इस बुक का हम अध्ययन करने वाले हैं। वर्तमान में इसका 6वां संस्करण भी आ गया है। आप चाहे तो इसको मंगाकर पढ़ सकते हो। ये बुक है जो सिविल सेवा परिषद, एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, कैफ, यूजीसी नेट, एसएससी, सीपीओ, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस बुक के आकर्षण भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, भारत का विश्व का भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, विविध सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसका इंडेक्स है। इंडेक्स में भारतीय इतिहास का इंडेक्स, जिसमें हम पहले प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले, इसमें सभी टॉपिक क्रमवाइज दिए गए हैं। ये इतिहास का इंडेक्स है। भारतीय इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एंशियंट इंडिया। आज की वीडियो में हम एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंशियंट इंडिया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक विविध प्रकार के हम उन दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक साहित्य, दूसरा पुरातत्व साहित्य। साहित्यिक स्रोतों में आ जाते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर वेद के प्राचीनतम ग्रंथ, जिनका संकलन करता महर्षि कृष्ण देवपायन व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण देवपायन व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त है। इस वेद को पढ़ने के लिए अवतर ऋषि, इसके ऋषि को अवतर कहते हैं। ऋग्वेद में का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता से पितर को समर्पित है। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया तथा 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय व्यवस्था का उल्लेख है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। हमारा दूसरा ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर क्या है? ऋग्वेद में यज्ञों के नियमों विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद किसमें? कृष्ण यजुर्वेद किसमें? गद्य में है। गद्य पद दोनों में यह है, यानी कि ये इसमें यजुर्वेद किसमें के पद में, जबकि कृष्ण यजुर्वेद किसमें? गद्य और पद दोनों में। और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। शुक्ल यजुर्वेद को वासने संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को अथर्वणीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वणीय कहा जाता है। तीसरा वेद है हमारा सामवेद। सामवेद का अर्थ है, साम का अर्थ है गान, साम यानी गान। सामवेद में मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 18 से 75 ऋचाएं हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएं सामवेद की है। शेष ऋग्वेद से ली गई ऋचाएं हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गाता। हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। तीनों वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। इन 4 वेदों को
संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशिकी। ऐत्रेय कौशिकी ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। इससे संबंधित उपनिषद कौन कौन से? ऐत्रेय, कौशिकी ये उपनिषद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ इसके शतपथ एवं तैत्तिरीय है। और इसके उपनिषद में आ जाते हैं कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, शिवतास और उपनिषद, शिवतारसर उपनिषद या मैत्रायणी आदि। चौथा है हमारा सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, षड्विश है। इसके संबंधित उपनिषद है छांदोग्य, जैमिनी। तो हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत। गोपत और एक दूसरा और आता है सतपथ है। सत सत गोपत एवं सतपथ आता है। संबंधित उपनिषद के मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद ये इसके उपनिषद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वेदांग। वेदांग में क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। इसमें पहला था शिक्षा, जिसका उच्चारण विधि के बारे में बताया। ज्योतिषी, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द उत्पत्ति, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद, चतुष्फल के श्लोक। इसको क्रम से ध्यान याद करना रहता है, जैसे कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इनके क्रम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। वैदिक साहित्य के बाद आ जाते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्यों में महाकाव्य का समय आता है। इसमें रामायण, महाभारत प्रमुखतः शामिल है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जबकि महाभारत की रचना महर्षि कृष्णदेवराय व्यास के द्वारा की गई थी। पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के आदि संकलनकर्ता व्योमवंश तथा उसके पुत्र गुरसरवा को माना जाता है। पुराण में मत्स्य पुराण से प्राचीन पुराण है। पुराण की महत्ता वंशावलियों के कारण मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में बहुत साहित्य। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह। वहीं अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जबकि जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। दीप वंश के अंदर महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इसमें क्या है? जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। क्या है? अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यदान आदि। जैन साहित्यों में आगम साहित्य कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रभाव चरित्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में है, जबकि जिसकी रचना भद्रभाव ने की थी। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य कौन कौन से? लौकिक साहित्यों में आ जाते हैं हमारे, जिसकी रचना है अष्टदाई की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। ये व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त के द्वारा की गई थी। इसमें मौर्य काल के बारे में प्राप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य अष्टदाई पर टीका, ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। यह पुष्यमंदर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है।
कथा श्री सागर सोमदेव द्वारा लिखित है। इसे मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य काल के विषय में। व्रत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। इसमें भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मौर्य विषय के बारे में जानकारी बताता है, जो एक राजनीतिक विषय के बारे में प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारा नीतिसार। नीतिसार कामंदक द्वारा लिखा गया था। इसमें गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। मालविकाग्निमित्र ये कालिदास का ग्रंथ है। इसमें सुंगवंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। अरसचरित ये बाणभट्ट द्वारा लिखित है। अर्श की उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है। रामचरित ये संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया था। इसमें बंगाल की पाल शासक के जीवन कथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। पृथ्वीराज रासु ये चंद्रवर्धय का ग्रंथ है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी ये कल्याण का ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी दी गई है। प्रमुख साहित्य एवं उसके साहित्यकार। हितोपदेश, हितोपदेश ये नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। कीर्ता अर्जुनियम ये भारवी का ग्रंथ है। शिशुपाल वध ये माघ का है। सुपनवास तत्ता ये मास के द्वारा लिखित ग्रंथ है। कर्पूर मंजरी व काव्य मीमांस भुवनकोश ये राजशेखर की पुस्तक है। कामसूत्र ये वात्स्यायन का द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। ब्रह्म सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्त का ग्रंथ है। उत्तर रामचरित ये भगवती के द्वारा लिखित है। अमरकोश ये अमर सिंह की है। मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम ये सभी कालिदास के द्वारा रचित है। भरत संहिता पद सिद्धांतिका ये वराह मीर के द्वारा लिखित है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टीय ये आर्यभट्ट का ग्रंथ है। मैथिली कल्याण, विक्रांत, गौरव, अंजना, पौंजे, सुभद्रा नाटिका या अस्थिमल के द्वारा लिखित है। मालती माधव ये भगवती की के द्वारा लिखा गया था। चंड कौशिक ये सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। यूनानी एवं रोम लेखक हेरोडोस्ट को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक रचना की थी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, आनेसिक्रेटस, एस्टोबुलस है। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूतों मैग्नेसी, डाइमेकस तथा डायनोसियस का नाम उल्लेखनीय है। प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों, खनिजों का पदार्थ के बारे में जानकारी मिलती है। टालमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी महत्वपूर्ण है। इनमें भारत के भूगोल तथा व्यापार वस्तु के बारे में जानकारी दी है। फ्रेंड्स, ये था हमारा प्राचीन इतिहास के बारे में छोटा सा क्लास। ये हमने शुरुआत किया। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ जाता है और आप बोलते हो आगे इसको जारी रखें, तो हम इसके मास्टर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको पूरा कवर करके देंगे। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।